मेरे प्रिय भक्त जनों, आइए सुनते हैं बृहस्पतिवार व्रत की विधि एवं कथा सुनने से पहले सभी भक्तजन वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इस दिन बृहस्पति की पूजा होती। दिन में एक समय ही भोजन करें, पीले वस्त्र धारण करें, पीले पुष्पों धारण करें। भोजन भी चने की दाल का ही होना चाहिए, नमक नहीं खाना चाहिए। रंग का फूल चने की दाल, पीले कपड़े तथा पीले चंदन से पूजा करने चाहिए। पूजन के पश्चात कथा सुननी चाहिए। इस व्रत के करने से प्रेस प्रति अति प्रसन्न होते हैं तथा धन और लाभ होता है कि स्त्रियों के लिए यह व्रत अति आवश्यक है। इस व्रत में किले का पूजन होता था कि किसी गांव में एक साहूकार रहता था जिसके घर में अन्न व वस्त्र और धन किसी की कोई कमी नहीं थी, परंतु उसकी बहुत ही थी, किसी को नहीं देती। सारे दिन घर के कामकाज में लगी रहती थी। समय साधु महात्मा बृहस्पतिवार के दिन द्वार पर भिक्षा की याचना की। स्त्री उस समय घर के आंगन को डीप रही थी। इस कारण साधु महाराज कहने लगी कि महाराज, इस समय तो मैं घर ले रही हूँ, कुछ नहीं दे सकती। फिर किसी अवकाश के समय साधु महात्मा खाली हाथ चले गए। कुछ दिन के पश्चात महाराज की है उसी तरह भिक्षा मांगी। साहूकार ने उस समय लड़के को खिला रही थी। कहने लगी, महाराज मैं क्या करूं, अवकाश नहीं, इसलिए आपको इच्छा नहीं दे सकती। तीसरी बार महात्मा तो उसने उन्हें उसी तरह से टालना चाहा, परंतु महात्मा जी कहने लगी कि यदि तुमको बिल्कुल ही अवकाश हो तो मुझको भी दूंगी। कहने लगी कि यदि ऐसा हो तो आप बड़ी कृपा होगी। एक साधु महात्मा जी कहने लगे कि अच्छा, मैं एक उपाय बताता हूँ। तुम बृहस्पतिवार को दिन चढ़ने पर उठो और सारे घर में झाड़ू लगाकर कूड़ा एक कोने में जमा कर दो। घर में चौका इत्यादि मत लगाओ। फिर स्नान आदि करके घर वालों से कहो पुष्ट इन सब हजामत अवश्य बनवाएं। रसोई बनाकर चूल्हे के पीछे रखा करो, सामने नहीं। साइकिल को अंधेरा होने के बाद दीपक जलाओ तथा बृहस्पतिवार को पीले वस्त्र धारण करो। ना पीले रंग की चीजों का भोजन ग्रहण। यदि ऐसा करोगी तो तुमको घर का कोई काम नहीं करना पड़ेगा। साहूकार ने ऐसा ही किया। बृहस्पतिवार को दिन झाड़ू लगाकर घर की जमा कर दिया। पुरुषों ने हजामत बनवा ही भोजन बनवाकर चूल्हे के पीछे रखा। वे बृहस्पतिवार को ऐसा ही करती रही हैं। शुक्र बाद उसके घर में खाने को दाना रहा। थोड़े दिनों में महात्मा और भिक्षा मांगी, परंतु सेठानी ने कहा, महाराज मेरे घर में खाने को अन्न नहीं है, आपको क्या दे सकती। तब महात्मा ने कहा कि जब तुम्हारे घर में सब कुछ था तब भी तुम कुछ नहीं देती थी, पूरा तब भी कुछ नहीं दे रही हो। तुम क्या चाहती हो वह हो। तब सेठानी ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, महाराज कोई ऐसा उपाय बताओ कि मेरे पहले जैसा धंधा हो। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि आप जैसा कहेंगे वैसा ही करूँगी। तब महात्मा जी ने कहा, बृहस्पतिवार को प्रातः काल उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर घरों के गोबर से लीपो तथा घर के पुरुष हजामत न बनवाएं। भूखे को अन्न न जल देती रहो। ठीक साइकिल दीपक जलाओ। यदि ऐसा करोगी तो तुम्हारी सब मनोकामना भगवान बृहस्पति की कृपा से पूरी होंगी। ने ऐसा ही किया और उसके घर में धन धान्य वैसा ही हो जैसा कि पहले। इस प्रकार बृहस्पति की कृपा से अनेक प्रकार के लाभ कर दो। अजय को मेरे प्रिय भक्त जनों, आइए चलते बृहस्पतिवार की दूसरी कथा की। एक दिन इंद्र बड़े अहंकार से अपने सिंहासन पर बैठते थे और बहुत से देवता, ऋषि, गंधर्व, किन्नर आदि सभी सभा में उपस्थित थे। जिस समय बृहस्पति जी वहां पर आए तो उनके सम्मान के लिए उठ खड़े हो गए, परंतु गर्व के साथ खड़ा हुआ उनका आदर करता था। पति अपना अनादर समझते हुए वहां से उठकर चले गए। तब इंद्र को बड़ा शोक हुआ कि मैंने गुरुजी का अनादर कर दिया, मुझसे बड़ी भारी भूल हो गई। गुरुजी के आशीर्वाद से ही तो यह वैभव मिला, उनके क्रोध से यह सब नष्ट हो जाएगा। इसलिए उनके पास जाकर उनसे चाणक्य चाहिए जिससे उनका क्रोध शांत हो जाए और मेरा कल्याण हो। ऐसा विचार कर इंद्र उनके स्थान पर गए। जब बृहस्पति जी ने अपने योग बल से यह जान लिया कि इंद्र मांगने के लिए आ रहा है, तब क्रोधवश उनसे भेंट करना उचित न समझकर अंतर्ध्यान हो गए। जब इंद्र ने बृहस्पति जी को घर पर निराश होकर लौट आए व्यक्तियों के राजा वर्मा को यह समाचार विदित हुआ तो उसने अपने गुरु शुक्राचार्य की आज्ञा से इंद्रपुरी को चारों तरफ से घेर लिया। गुरु की कृपा न होने के कारण देवता हारने लगे। तब उन्होंने ब्रह्मा जी को विनय पूर्वक सब वृत्तांत सुनाया और कहा कि चेहरा वर्ष दैत्य, उसे किसी प्रकार हमें बचाइए। तब ब्रह्मा जी कहने लगे कि तुमने बड़ा अपराध किया है, जो गुरुदेव को क्रोधित किया। अब तुम्हारा कल्याण इसी में हो सकता है। त्वष्टा ब्राह्मण का पुत्र विश्वरूपा बड़ा तपस्वी और ज्ञानी, उसे अपना पुरोहित
बनाओ तो तुम्हारा कल्याण हो सकता है। यह वचन सुनते ही इंद्र के पास गए और विनीत भाव से कहने लगे कि आप हमारे पुरोहित बनिए जिससे हमारा कल्याण हो। तब पचता ने उत्तर दिया कि पुरोहित बनने से तपोबल घट जाता है, परंतु तुम बहुत विनती करते हो, इसलिए उन मेरा पुत्र विश्वरूपा पुरोहित बनकर तुम्हारी रक्षा करेगा। तो और विश्वरूप अपने पिता की आज्ञा से पुरोहित बनकर ऐसा यत्न किया कि हरि इच्छा से इंद्रवर्मा को युद्ध में जीत अपने इंद्रासन पर स्थित हुआ। रूपा के 3 उधर मुख से वे सोमवल्ली का रस निकाल पीते थे, दूसरे से मदिरा पीते और तीसरे मुख से अधिक भोजन करते। इंटरनेट कुछ दिनों उपरांत कहा कि आपके कृपा से यह करना चाहता हूँ। विश्वरूपा की आज्ञानुसार यज्ञ प्रारंभ हो गया। विशेष रूप से कहा कि तुम्हारी माता की इस कारण हमारे कल्याण के निमित्त एक जाति के नाम पर तो अति उत्तम रूपा उस दैत्य कहाँ को है। आहुति देते समय दैत्य नाम भी धीरे धीरे से लेने लगे, इसी कारण करने से देवताओं का तेज नहीं बढ़ा। इंटरनेट यह वृत्तांत जानते क्रोधित होकर विश्वरूपा के सिर काट डाले। मद्यपान करने से भंवरा, सोमवल्ली पीने से कबूतर और अन्न खाने के भूखे मरते का स्वरूप ब्रह्मा हत्या के प्रभाव से बदल गया। देवताओं के 1 वर्ष पश्चाताप करने पर भी ब्रह्मा हत्या का पाप तो सब देवताओं की प्रार्थना करने पर ब्रह्मा जी के ब्रह्मा हत्या के 4 भाग किए, उनमें से एक पृथ्वी को इसी कारण कहीं चीनी है और बीच होने के लायक भी नहीं होती। साथ ही ब्रह्मा जी ने यह वरदान दिया, जहाँ पृथ्वी में गड़ा होगा कुछ समय पाकर स्वयं दूसरा वृक्षों को दिया, जिससे उनमें से बनकर इस कारण के अतिरिक्त बूंद बूंद समझाते को यह वरदान दिया कि ऊपर से सूख जाने पर जड़ फिर फूट जाती हैं। तीसरा, स्त्रियों को इसी कारण स्त्रियां हर महीने पहले दिन चांडाल, दूसरे दिन ब्रह्मघातिनी, तीसरे दिन के समान रहकर चौथे दिन शुद्ध होती और संतान प्राप्ति का वरदान दिया, जिससे थे को ऑलिव ऑयल आदि जल के ऊपर आ जाते हैं। जल को यह वरदान मिला कि जिस चीज में डाला जाएगा वह में बढ़ जाएगी। इस प्रकार इंद्र को ब्रह्मा हत्या के पाप से मुक्त किया। जो मनुष्य इस कथा को पढ़ता या सुनता है उसके सभी पाप बृहस्पति जी महाराज की कृपा से नष्ट होते हैं। कर 2 हुआ था कि पूज्य निर्दिष्ट हरे समझा सहमेज माने रह गए। अक्वेश्चन करते दास जनों के संकट क्षण वीरवार को। ओम जय जगदीश कुशवाहा ने को सब्सक्राइब करे।